जी मित्रों, नमस्कार। मैं आज अजमेर में हूँ और आज मेरे साथ ख्वाजा अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष परम आदरणीय चिश्ती साहब आज मेरे साथ हैं और मैं उनसे चला के आज मिलने आया चिश्ती साहब आपसे। और ख्वाजा साहब ने जो शिक्षा है प्रेम की, भाईचारे की, अपनत्व की, बंधुत्व की और गरीबों के भले की जो शिक्षा पूरे देश और दुनिया को दी है और उन्हीं को आदर्श मानते हुए हम लोग उनको मानते हैं। तो जिस प्रकार से चिश्ती साहब जो हमारे बच्चे हैं आजकल जो वायलेंट होते जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और आपसी लड़ाई झगड़ा कट्टर होते जा रहे हैं, तो इनके पीछे आप क्या कारण मानते हैं हमारे युवाओं को के ताकि इनको सद मार्ग पे चले और हमारा देश एक तरक्की करे, हमारा देश विकसित राष्ट्र बने। तो आप युवाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको वेलकम करता हूँ बारगाह गरीब में हाजिर। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह सारी कायनात का मालिक है। जो कुछ पैदा किया सब उसका ही है, वही हमको पैदा करता, पालता, मारता, जिलाता। जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन बोलते हैं, सारे रब्बुल आलमीन से अलग अलग। उसने अपने कई मैसेजेस भेजे, लेकिन आखिर में मैसेज जो भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, वो मुसलमानों के लिए नहीं, सारी कायनात के लिए अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत का पैगाम लेकर भेजा आपको। आप पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन, रहमतुल मुस्लिमीन नहीं, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन रब्बुल मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन है। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन और अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी दुनिया का मालिक है। वही पैगाम लेकर हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन नाइबुन नबी अता रसूल सुल्तान हिंद गरीब नवाज आज के 8.5 साल पहले सरजमी हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। एक बात है कि प्रभु मोहम्मद 14 साल में मोहम्मद साहब ने कहा था, मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। मोहब्बत क्या थी? लोगों ने कहा आपसे मोहब्बत कर, तो मुझको देखकर मोहब्बत कर रहा है, वहाँ के लोग मुझे नहीं देखकर मुझसे मोहब्बत करेंगे। वही पैगाम आप जहाँ लेकर आपका जो पैगाम था, इस पैगाम को जो आपने लोगों ने सुना तो लोग आपके गर्विदा हो गए, आपके चाहने वाले हो, आपको मानने वाले हो। आपकी तालीमात ये थी कि अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत इस दुनिया में सबसे दौलत है। और मोहब्बत क्या कि जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के चाहो, जिस तो अपने आप से मोहब्बत करे दूसरे से वही मोहब्बत करो। एक बात है कि पूछा पड़ोस, नेवर पड़ोस क्या है? आपने कहा ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ, जितने घर है ये सब तुम्हारा पड़ोसी है। अगर कोई पड़ोसी भूखा सो जाता है और तुम जानते हो कि वो भूखा सो रहा है और तुम इस हैसियत में अल्लाह तुमको उसको खाना खिला सकते हो, अगर वो भूखा सो गया तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला तुमसे उसका सवाल करेगा। मतलब वो तुम्हारा कुटुंब, एक परिवार है। पैगाम ये दिया परिवार। तो खासकर जहाँ आए तो आपकी तो लैंग्वेज ईरानी लैंग्वेज थी, पर्शियन लैंग्वेज थी, यहाँ की लैंग्वेज संस्कृत लैंग्वेज थी। यहाँ के लोग क्यों कर रही हो, ये सोचने की बात है। सिर्फ आपकी मोहब्बत को देख के आपके लोग दीवाने हो गए, गर्विदा हो गए। 60 साल देखिए अब यहाँ तांता लगा हुआ है, लोग दर जोक ना हिंदू ना मुसलमान सिख, सब एक इंसान बनकर ही आ रहे हैं। ये जो दारुल अमा है, जब यहाँ आया अमा में आ गया, आपकी मोहब्बत में, आपके साय में आ गया। तो ये गरीब नवाज दरबार ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा, मैं तो कहता हूँ मोहब्बत का मरकज है, प्यार का मरकज है, भाईचारे का मरकज है। यहाँ बड़े शहनशाह ने हाजिर, चाहे वो अकबर हो, जहांगीर हो, हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे पड़ोसी मुल्क के पाकिस्तान के, बांग्लादेश जो भी यहाँ हाजिर देते वो क्या है? सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। यहाँ पे नस्ल नहीं जाती, नफ्स नहीं जाती, धर्म नहीं देखा जाता, बल्कि यहाँ पर एक हांडी है जिसमें बहुत बड़ा लंगर होता है, प्योर वेज होता है, उसमें अदरक लहसुन भी हम यूज नहीं कर सकते। फिर आप देखिएगा जो ये भगवा कलर है, हम यहाँ मालूम हुआ कि यहाँ के लोग भगवा कलर को मानते हैं, तो आपने उसका अदा किया, मतलब हिंदुस्तानी कल्चर को आपने पूरा अडॉप्ट किया। और इसकी मिसाल यहाँ की मिलती देखिए, कौमी यकजहती की मिसाल है यहाँ पर। और ईमान कायद आलम समय एक बात कही कि वतन परस्ती, मुल्क की मोहब्बत एक ईमान का हिस्सा है। जब तुम अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं कर सकते तुम ईमानदार नहीं बन सकते। तो मुल्क से मोहब्बत करना भी हमारे ईमान की निशानी में बताया गया। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुए खाजी साहब ने याद रखा। तो यहाँ पर तमाम जो है सब समान है। यहाँ कोई दूसरे से जो मोहब्बत करता, प्यार करता, यहाँ जब जगह से जाइएगा तो कोई नहीं पूछता आप किस मजहब से, बस वो आते मेहमान ख्वाजा। तो ये आज जो मुल्क के हालात है, हम यही दुआ करते अल्लाह ताला हमको अक़ल दे, मोहब्बत दे, प्यार दे, शांति दे, अमन चैन दे। हमारा मुल्क हिंदुस्तान
मैं तो कहता हूँ जल्द जल्द सुप्रीम पावर बने। हर इंसान की हर हिंदुस्तान की ख्वाहिश है। 140 करोड़ जो लोग हैं हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी है, सबकी ख्वाहिश है कि हमारा मतलब देश वर्ल्ड पावर बने। हाँ, ये हम सबकी दुआ भी है, हमारी दुआ भी, हमारी ख्वाहिश भी। हम देखे ना देखें, मगर हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला हम लोग एक दिन वर्ल्ड का लीडर बना है, दुनिया का लीडर बना है मुल्क हिंदुस्तान। और गरीबनाज की जगह ये तो सब 60 साल से प्यार मोहब्बत का मरकज है, यहाँ आकर ही महसूस होगा। चिश्ती साहब, आपने बड़ी विस्तार से ख्वाजा साहब की शिक्षाओं को महत्व को बताया हम आपने कि भाई ख्वाजा साहब की शिक्षा है प्रेम, भाईचारा, अपनत्व को लेकर वो चले और दुनिया में प्रेम और प्यार बांटा। और फिर आपने ये भी उनकी एक नसीहत दी कि भाई अगर हमारे पड़ोस में भूखा भी सो रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको खाना खिलाएं, उनको प्यार दें। पाबंदी नहीं है। और आपने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये बोली कि भाई हमारे 145 करोड़ भारतीय हैं, वो सब मिलकर काम करें और हमारे देश को एक सुपर पावर बनाए। तो वो भी आपने बड़ी तारीफ काबिल बात कही। और लास्ट में चिश्ती साहब, आप हमारे जो युवा है, जो आज हमारे देश की ताकत है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो प्रेम भाईचारे के साथ इस देश में रहें और हमारे देश की तरक्की में वो योगदान दें, युवाओं के लिए विशेष रूप से? जिससे गरीबनाज की तालीमात भी एक तालीम बदला रहा हूँ कि आपने फरमाया सूरज जैसी शफकत। जब सूरज अपनी किरणें बिखेरता है तो वही देखते कौन सा मुल्क है, कौन सा धर्म है, कौन सा क्या है, वो समान सबके लिए इसकी किरणें बिखेरती है। इसी तरह दरिया जैसी दरिया दिली, वो नहीं देखता कौन पानी पी रहा, कौन सा जमीन देखता आवाज, जो जमीन से फल उगता है, सब्जी उगती है, वो नहीं देखता कौन खा रहा है, उसका काम है भूख मिटा देना। तो असल में हम सब में एक मोहब्बत का जज्बा ये होना चाहिए कि पहली चीज हम दूसरे के भाई हैं, इससे जुदा नहीं हो सकते, और बगैर हम के दुनिया में कोई तरक्की नहीं होती। पहली चीज है मोहब्बत। अगर आप मोहब्बत में कामयाब हो गए तो आपकी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया। आज हमारे मुल्क का सर जरूरत जो है वो कौमी एकजुटती की, भाईचारे की, इस पर हम पूरा जोर। पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है, लेकिन हम समझते हमारी दुनिया कुछ नहीं कर सकती कि मालिक हमारे साथ है। हिंदुस्तान में हर मजहब और मिल्लत के लोग, बेगुनाह मजहब के मानने वाले, बेगिनत लैंग्वेज के बोलने वाले लोग रहते हैं और प्यार मोहब्बत रहते हैं। इस दुनिया में सबका अतियत दिया वो सिर्फ हिंदुस्तान को दिया। और मैं समझता हूँ मैं हिंदुस्तान में पैदा और मैं इस पर फख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे अमेरिका, लंदन वगैरह पैदा नहीं किया, हिंदुस्तान ने पैदा किया। मैं इस पर प्राउड करता हूँ मैं हिंदुस्तानी। और मेरे जो भाई हैं, एक नहीं, मेरे भाई हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, बुद्ध भी, ईसाई, जितने दुनिया के मज़ाहिब के माने सब मेरे भाई, जो मेरे हिंदुस्तानी बोलते सब मेरे भाई। धन्यवाद चिश्ती साहब, आपने हमारे युवाओं को प्रेम, भाईचारे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने की जो सीख दी है, मैं सोचता हूं कि उस पे हमारे युवा उस पे अमल करेंगे और हमारे देश को सुपर पावर बनाने में मदद करेंगे। थैंक यू चिश्ती साहब।